कि लगातार एक ही क्षेत्र में लगातार 2 कार्यक्रम हुए हैं। ये पूरे आदिवासी परिवार के जितने भी हमारे साथी हैं जो सहयोग करते हैं, यहाँ के स्थानीय साथी, और कल का जो प्रोग्राम हुआ है 5 अक्टूबर वाला, वो और आज का प्रोग्राम, जिन साथियों ने मेहनत की है और पूरे आदिवासी परिवार को तहे दिल से हार्दिक बधाई, जोहार, धन्यवाद करता हूं। साथियों, बार बार हमारे महापुरुषों की जो हम बोर्ड या मूर्ति लगाते हैं, वही बात आती है कि उखाड़ देते हैं, निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं ये लोग? जो निकालने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी बहन बेटियों का व्यवहार उनसे रखा, किनसे रखा? जो लोग यहाँ बाहर से आए थे, जो मुगल बाहर से आए थे, जो अंग्रेज बाहर से आए थे, उन लोगों ने उनसे अपनी बहन बेटियों का व्यवहार रखा। वो लोग आज हमारे महापुरुषों के बोर्ड उखाड़ने का काम कर रहे हैं। क्या हमने उनकी गुलामी की थी क्या? वो बाहर से आए हुए लोग उनके जाके पैर पड़ रहे थे, उनसे संधि कर रहे थे, उनसे बहन बेटियों का व्यवहार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हमारे भील पूर्वज अंग्रेजों और मुगलों से डटकर सामना कर रहे थे। वही इतिहास आज हमारे बीच में रखा जा रहा है, हमारे सभी भीलों भाइयों को बताया जा रहा है। तो वो इतिहास हम सभी आदिवासी भील के सामने नहीं आए। इस साजिश के तहत ये गुलाम, ये संधि करने वाले लोग हमारे बोर्ड उखाड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई इतिहास नहीं है। उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने सिर्फ अपनी बहन बेटियों की शादी उन गैर लोगों से करवाई है। और बचा हमारा इतिहास, भीलों का इतिहास। इस पूरे देश में सिर्फ भीलों का इतिहास है, बाकी किसी का इतिहास नहीं। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग दब के रहें, हमारा अधिकार नहीं मांगे, हम किसी सामने बोले नहीं। इसीलिए हमारे जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो राणा पुंजा भील हो, राणा पुंजा भील को ये राजपूत बताने लग गए। तो कालीबाई कलासुआ अंग्रेजों से लड़ते हुए आदिवासियों के अंदर शिक्षा की जागृति लाई। उनको बोलते हैं ये कौन है कालीबाई? इस तरह की बात करते हैं ये लोग। हमारे भाई किशन जी ने बताया ये योजना स्कूटी योजना के अलावा छात्रवृत्ति भी मिलती है। हर समाज को छात्रवृत्ति मिलती है कालीबाई, वीर कालीबाई के नाम से। अगर आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी अगर शर्म बची हो, तो ये जो स्कॉलरशिप मिल रही है, जो छात्रवृत्ति मिल रही है, जो स्कूटी मिल रही है, उस स्कूटी को त्याग कीजिए। फिर हम मानेंगे कि आप कालीबाई क्लासों का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ तो कालीबाई के नाम से आप योजनाओं को लाभ ले रहे हो, और दूसरी तरफ उनका बोर्ड उखाड़ने का काम कर रहे हैं। और ऊपर से एक वो नारी शक्ति के रूप में आज के समाज में देखो, नारी को कितना सम्मान है, आप देख सकते हो। जीती जागती नारी का सम्मान नहीं कर पा रहे लोग, और वो नारी का सिर्फ बोर्ड है, उसका भी सम्मान नहीं कर पा रहे ये लोग। जो आज बोर्ड उखाड़ा है, इन लोगों ने जेसीबी के जरिए बोर्ड उखाड़ा है। क्या उनको बोर्ड उखाड़ते तो सम्मान पूर्वक बोर्ड नहीं उखाड़ सकते थे? क्या है? सम्मान मिलना चाहिए तो नहीं मिलना चाहिए? तो बोलो साथियों मेरे। तो जेसीबी का उपयोग क्यों किया? आज पूरे राज्य सरकार में कालीबाई के नाम से जो योजना चल रही है, अगर कालीबाई का कोई इतिहास नहीं है, तो मैं अशोक गहलोत सरकार को पूछना चाहता हूं, अगर ये बात सच्चाई है तो इस योजना को बंद कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं ऐसी योजना को लाने की जो हमारे कालीबाई का सम्मान नहीं दे पा रही। इस योजना के नाम पर सरकार जो खजाना है वो खाली कर रही है, आदिवासियों को कम और गैर आदिवासियों को ज्यादा दे रही है। अगर अभी भी समय है आदिवासियों को सम्मान देना है, तो जो ये अभी जो घटना घट रही है, जो कालीबाई भील का जो बोर्ड का मामला चल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, अशोक गहलोत सरकार को कहना चाहता हूं, अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने कोई
कार्रवाई नहीं की तो आने वाले जो इलेक्शन है आपकी सरकार को हम सब उखाड़ के फेंक देंगे सर। तैयार हो गए साथियों? कल की बात बताता हूं आपको साथियों। हमारे हुंदरी के जो जवान सिपाही बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हो गए, 20 सितंबर को शहीद हो गए थे 2002 में। कल उनकी मूर्ति का अनावरण किया और कुछ लोग उस पर राजनीति कर रहे। 2002 में उनकी मृत्यु हो गई थी और 2002 में उस समय के तत्कालीन जो विधायक थे, जो शिक्षा मंत्री थे, वो हमारे बारापाल के स्वर्गीय खेमराज जी कटारा थे उस समय के। उसके बाद में आपके विधायक सज्जन कटारा भी थे, उसके बीच में विधायक वंदना मीणा भी थी और उसके बाद बीच में